Article 7 60 में कौन लगाए? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जस्ट थोड़ा सा रुकिएगा। फवाद साहब अभी ज्वाइन करते हैं, इसी इसी लैपटॉप से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा रुकिएगा। फवाद साहब स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या सब हाजिर है इस टाइम? आर यू लिसनिंग मी? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है आज, तो ये सेल्टेक्स एडवाइज़र के हिसाब से है। तो सबसे पहले हमारे इस ओरिएंटेशन की कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि काइंडली बीच में कोई मतलब वीडियो ऑन ना किया करे। अगर इसमें किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो उसके लिए हमने एंड पे कुछ टाइम सजेस्ट किया हुआ है। उस एंड टाइम पे हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा नाम है फवाद अहमद। तो जैसे कि आपको आइडिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ओरिएंटेशन को। तो आज का जो हमारा ओरिएंटेशन है वो एक जो तो हमारा जो आज का जो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, ये सलातीन ला वालों ने किया है। सलातीन ला में हमारे बहुत से लीगल एडवाइजर्स है, बड़े एक्सपीरियंस बंदे। उन्होंने ये इनिशिएट किए हैं कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जो हमें अपने बच्चों को, जो भी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे बैठे हुए, जो भी हमारे है लीगल पर्सन है, एक्सपीरियंस है, जो भी है, सबको ये आइडिया हो कि वो जिस कल्चर में भी काम कर रहा हो, तो उस कल्चर के मुताबिक उसको उसके जिस जो जो कोर्सेज हो उनको आइडिया हो। तो हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट इसमें स्टार्ट कर दिए थे। सॉरी बच्चों, ये बीच में म्यूट हो गया था। तो इनिशिएट हमारा ये है कि हम आप लोगों को सारे कोर्सेज जो भी रिलेवेंट है आपकी लाइफ के हिसाब से, जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो वो हम आपको उसके बारे में बता दें। तो हमारा सलातीन का मेन प्रोजेक्ट यह था कि हमने ये स्टार्ट किया कि हम आपको एफबीआर के मुताबिक, सीसीपी के मुताबिक, और आपके जितने भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, आपके स्टॉक एक्सचेंज है, आपका सिंध रेवेन्यू है, मतलब आप जिस कल्चर में काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उसके मुताबिक आपको नो हाउ होना चाहिए। तो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे, हमने एक कोट किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें इसका मफहूम ये है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो अल्लाह आपके लिए जन्नत के रास्ते भी आसान करते हैं। मतलब ये कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आप जिस चीज़ को भी लेने की कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको वो चीज़ अता करता है। तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम एक जो कोर्स हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम आप लोगों तक डिलीवर करें और आप उसको ऑब्जर्व करने वाले बने। तो इंशाल्लाह ये कोर्स हम पढ़ाएंगे। तो कोर्स आपको पढ़ाने वाला है जो मैं खुद मुहातिब हूँ, फवाद अहमद, करंटली वर्किंग एज सीनियर एसोसिएट इन पीडब्ल्यूसी।
और मेरा एक्सपीरियंस टैक्स में है ऑलमोस्ट 6 ईयर का, जिसमें मैंने रफाकत बावर में एज ए मैनेजर टैक्सेशन काम किया है। उधर ही मैंने एज ए सुपरवाइजर भी काम किया हुआ है। तो ये हमारा आपका मतलब प्रोफाइल था, जो आपको आपके ट्रेनर के बारे में आइडिया हो कि मतलब उसका एक्सपीरियंस कितना है। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है, अब हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, मतलब इस कोर्स से अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट के हिसाब से आपको इसके नॉलेज क्या होगा। तो आपको हमारा मतलब अगर आप एक कोर्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो उसका ड्यूरेशन ही इतना कम है तो इसमें आपको सिर्फ नो हाउ होगा कि इस कोर्स के मुताबिक आपको नो हाउ कितना होगा कि आपको एक चीज को कितने तक आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इस कोर्स से आपको ये होगा कि आपको कम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टैक्स के बारे में, जो भी रेगुलेशन है, कंप्लायंसेस है, रिलेवेंट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं जो भी रीजन है, तो वो उसके मुताबिक आपको आइडिया होगा। अब इंडस्ट्री के मुताबिक अगर मैं आपको बता दूं तो इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो सारे आपको सपोज अगर आप कर रहे हैं पंजाब में काम कर रहे हैं तो पंजाब के लिए अपना सेल टैक्स है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो एप्लीकेबल होगा। अब गुड्स के हिसाब अगर आप देखें तो वो पूरे पाकिस्तान में एक ही है, लेकिन सर्विस के हिसाब से आपको हर प्रोविंस का जो 18 अमेंडमेंट थी उसके हिसाब से हर प्रोविंस को ये पावर दी गई है कि आप जो भी सर्विस इंडस्ट्री है उस पे अपने सर्विस एक्ट के मुताबिक उस पर टैक्सेशन लगा दे, उस पर जो भी सेल टैक्स है आप उसी को खुद देख ले। तो अब एक बंदा काम कर रहे पंजाब में, दूसरा बंदा काम कर रहे केपी में, तो उसको उस रीजन के हिसाब से नो हाउ होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, एक इदारे में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये हो कि मैं उधर कोई भी काम मेरे जिम्मे ये रिपोर्टिंग में हो, मैं रिसीवर में बैठा हूँ, पेबल में बैठा हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे मतलब एटलीस्ट नो हो एक चीज़ के बारे में। दूसरा ये लेट सपोज आपके रेस्ट को आपको मिटिगेट करते हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, वो इस तरह करे। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो, आप एक इदारे में एक पोजीशन पे है, एज ए CFO लेवल पे आप बैठे हैं या एज ए डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं, अब एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, तो उसको आप देखेंगे कि उसमें आपका कंप्लायंसेस, आपका नॉन कंप्लायंस हो गया तो क्या होगा। अगर आपको नॉलेज ना हो एक चीज़ के बारे में तो उससे ये होगा कि आपसे बहुत से जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है वो आपसे मिस होंगे। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा कि मतलब आपको एक चीज़ का आइडिया हो, तो ये सारे आपका इंडस्ट्री में आपका कहीं भी रोल में तो आपको ये इंशाल्लाह इसमें आसानी होगी। हाँ, इसके बाद अगर मैं और बेनिफिट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखेंगे एक चीज़ को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको हम काउंट करना स्टार्ट हो गए तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर सपोज इसमें जो हमने कुछ बेसिक ही बताया कि मतलब कास्ट सेविंग है, कास्ट सेविंग ये होगा कि मतलब आपको एक केस आ गया तो आपको मार्केट में पता होगा कि फला बंदा ये काम करे, फला इदारा ये काम करे, तो आपको अपने लीगल कंसल्टेंट को हायर करने में आसानी होगी। आपको मतलब एक केस की नोयत का पता होगा कि आया ये चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, अपनी टीम से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, या मुझे इसके लिए एक्सपर्ट हायर करने पड़ेंगे। तो ये नो हाउ के लिए आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी होगी, आप एक इदारे में बैठे होंगे तो आपके पास स्किल होगी, मार्केटेबिलिटी आपकी, आपके कंप्लायंसेस की, आपकी सब चीज़ों के आपका आइडिया होगा। तो इसके साथ साथ आपके नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस में यह है कि आपकी लीगल काउंसल्स को आपको आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्लायंसेस के है तो आप डिपार्टमेंट लेवल तक या जो भी है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स है। और भी एथिकल प्रैक्टिस है, अगर आप डिसीजन मेकिंग में इसके लिए आपके हेल्प है, अपॉर्चुनिटी आपको और भी मिल सकती है, आप इसको इक्विपमेंट मतलब न्यू लॉ मार्केट में आ जाए तो वो सारी चीज़ें आप इजीली कैटल कर सकते हैं। इसके अलावा तो उसके इस कोर्स के आपको आइडिया हो तो बेनिफिट्स और भी है, लेकिन हमने कुछ चंद ही इधर मेंशन किए तो आपके लिए आसानी होगी। अब आ जाते हैं हम अपने कोर्स पे। अगर कोई बंदा इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए ये क्या बेनिफिट्स होगी। हमारा कोर्स का नाम है सेल्टेक्स एडवाइजर। सेल्टेक्स एडवाइजर अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी आइडियाज हैं इस वक्त बैठे हैं तो उसमें
हर डिपार्टमेंट के लोग, इसमें एक बिजनेस वाला ओनर भी बैठा होगा, इधर बैठा होगा कोई, मतलब हर मतलब एक्सपीरियंस लेवल भी होगा, एज इनिशिएटिव भी होगा। तो ये एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए इसको प्लानिंग करने में, ये सारा आपको बिजनेस को रन करने के लिए, आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए आपको नो हाउ होना चाहिए, हर सोशल एजुकेशन के लिए ये सारे आपको देखने चाहिए। एक कोर्स को लेने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि मैं इस चीज को ऑप्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ इसको। लेट सपोज अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं तो आया इसको आपको इसकी जरूरत है आपको कोर्स लेने की, वो आपको किस तरह आइडिया होगा। अब लेट सपोज मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि काइंडली, सॉरी अरे, एक मिनट, सॉरी बेटा फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में थोड़ा सा आ गया था। तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये था हमारा, सॉरी, ये बेनिफिट्स की। अब आप एक कोर्स को ले रहे हैं, उस कोर्स को आपको ज़रूरत है या नहीं है, वो आप किस तरह देखेंगे। अब मैं एक मार्केट में बैठा हूँ, एक इदारे में मैं काम कर रहा हूँ, तो उधर मुझे ऐसे रोल दिए गए हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है वो रिसीवेबल में काम कर रहे है, एक बंदा है वो पेबल में काम कर रहे, एक बंदे वो रिपोर्टिंग में काम करे। तो आया इन तीनों बंदों को इस कोर्स को लेने की जरूरत है या नहीं है, आप इसको किस तरह, इस पर डिसीजन किस तरह करेंगे। मैं अगर पेपर में बैठा हूँ तो मैंने परचेजिंग करनी है, उस परचेजिंग के लिए अगले बंदे ने मुझे इनवाइस इशू करना है, तो उस इनवाइस पे उसने सेल टैक्स चार्ज करना है। ये मैं आपको सिर्फ वो बेसिक, बिल्कुल जिस तरह अलिफ बे कहते हैं ना, ये मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ कि आपको डिसीजन मत क्या करना है मतलब। तो वो जो सेल्टिक्स चार्ज करना है उसको देखने के लिए कि ये बंदा मुझ पे सेल्टिक्स चार्ज क्यों कर रहे हैं, इतना परसेंट क्यों कर रहे हैं, और मेरे लोकेलिटी के हिसाब से आया ये एप्लीकेबल है मुझ पे नहीं। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के एक टेबल में एक बंदा बैठा हो, उसको उस चीज का आइडिया हो तो वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। सॉरी सर, आप ये वीडियो काइंडली वीडियो ऑन ना किया करें, हमने स्टार्ट में भी बताया था। तो काइंडली बच्चों, आप सीनियर है जो भी है, काइंडली ये बीच में वीडियो ऑन ना किया करें क्योंकि इंटरप्शन हो जाती है। तो हमने इसलिए आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर किए। तो काइंडली जो भी क्वेश्चन हो वो हम एंड पे इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे आप लोगों से, वो इंशाल्लाह कोई नहीं है इसमें। तो हम थे उस पे कि इस कोर्स हमें लेना चाहिए या नहीं। तो हम आ जाते हैं, लेट्स, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था बीच में पेबल का या रिसीवेबल का। तो हर बंदा जो भी डिपार्टमेंट में बैठा है तो उसको आइडिया हो कि ये कोर्स मेरे लिए किस लिहाज से, किस नौइयत के हिसाब से रिलेवेंट है। तो ये आपको मतलब आपके मार्ग इदारे में इसकी आपको लाजमी ज़रूरत उस हिसाब से है। दूसरे हम आ जाते हैं अपने कोर्स के मुताबिक, हमारा मतलब मेथड क्या होगा आपको कोच करने के लिए। हमने इस बैच के लिए टाइम जो फिक्स किया है वो डेली 7:30 से 8:30 तक होगा। और हमने इस कोर्स का लेंथ जो रखा है वो 1.5 मंथ का रखा है, 1.5 मंथ का।
और क्लासेस जो हमने शेड्यूल की है वो हम सिर्फ थर्सडे एंड फ्राइडे को अरेंज करेंगे 7 से 8:30 तक। 1.5 घंटे का क्लास होगा, वीक में 2 डेज, एंड 1.5 मंथ का ये कोर्स हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। चलते हैं हम कोर्स के कंटेंट्स की तरफ। अब कोर्स के कंटेंट के हद तक मैं आपको अगर बता दूं तो कोर्स के कंटेंट में हम सेंटेक्स एक्ट एंड एफईडी एक्ट आपको पढ़ाएंगे। अब इसका सेंटेक्स एक्ट 1990 जो है, एफईडी एक्ट 2005, ये मतलब 1.5 मंथ में पढ़ाना इज रियली इम्पॉसिबल। तो इसमें हम आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे सेंटेक्स के मुताबिक, एफईडी एक्ट के मुताबिक, सारी चीज़ों की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे। सबसे पहले अगर हम आपको कंटेंट्स आपको स्क्रीन पे देख भी रहे कि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटेक्स, बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या होगा कि सेंटेक्स किसे कहते हैं, सेंटेक्स में फिर हम आपके पास सप्लाई क्या चीज़ होती है, सेंटेक्स एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, तो वो सारे आपको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम आपको बताएंगे दूसरा एक बेसिक कंसेप्ट है इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स किस चीज़ पे लगता है, आउटपुट टैक्स किस चीज़ पे लगता है। तो इनपुट टैक्स आपकी जो परचेजेस है उसके लिए हिसाब से है, आउटपुट टैक्स आपके सेल्स के हिसाब से। तो वो सारे आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। अब इसका जो थर्ड हम देखे इनपुट टैक्स। अब जो है, अब इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको बता दूं। एक चीज आप परचेज करते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपए का एक चीज है, वो आपने मार्केट से परचेज कर दिया। अब मार्केट में जो बंदा बैठा है, अगर वो गुड टैक्सेबल है, अब इसमें कंसेप्ट बीच में आ जाते हैं, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, तो वो सारे बीच में हम इंशाल्लाह पे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इस नोयत पे बताता हूँ कि लेट्स सपोज वो चीज हमारे पास जो है वो टैक्सेबल है। तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपए के गुड पे 18%, आज की मार्केट रेट में 18% चल रहा है, तो 18% उस पे रेट चार्ज करेगा। तो काइंडली आप अपने माइक को म्यूट क्या करें, बीच में डिस्टर्बेंस। Unsere Vorlesung Marina Sportcertifikat Grand Ballet. Das neue Quasi Macaroni Africa. 014 987 project of functioning developers. Zero Plus जाए के साथ पेश करके देखो, देखो कैसे सालों का फासला 100 में जाता है। यही है बुद्धि प्रोग्रेस। Zero Plus साइकिल सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में आप लोग म्यूट क्या करें, अनम्यूट करते हैं तो इधर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो काइंडली आप इसको म्यूट क्या करें, जो भी बीच में आ जाते हैं, न्यू एंट्री जो भी हो जाती है
तो हम बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक बंदा आप मार्केट से एक चीज़ ले रहे हैं 100 रुपये का, तो वो उस पे 18% के हिसाब से लेट सपोज उसने 18 रुपये सेल टैक्स चार्ज कर दिया। अब आपने वो चीज़ लेके आए 118 का। अब 118 रुपये, वो 18 जो आपने दे दिए उसको, वो आपने सेल टैक्स पे कर दिया। अब आप एक चीज उठा के सेल करते हैं, उससे एक चीज बना के वो आप सेल करते हैं। लेट सपोज आपने 120 पे के उसको बेच दिया, आपका सेल टैक्स लेट सपोज 18% हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो था 20 रुपये। अब 20 रुपये आपने अगले बंदे से कलेक्ट किए, तो 20 आपने ले लिए और 18 आपने दिए थे। अब लेट सपोज आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग सेल टैक्स की नहीं थी, आप जिस रोल पे बैठे हैं उसको भी आपको आइडिया नहीं था, तो आप यही समझेंगे कि 20 रुपये जो है ये मेरे नहीं है, ये गवर्नमेंट की पेमेंट है जो मेरे लाइबिलिटी है, मैंने पे करनी है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सेल टैक्स को पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने कोई भी चीज परचेज की हो और उस पे आपने सेल टैक्स पे की हो, तो वो कहते हैं कि आप जितने भी सेल्स करेंगे, आपकी आउटपुट टैक्स जितनी भी बनेगी, हमारे एग्जांपल में बनी है 20 रुपीज, तो वो कह रहे हैं कि इस 20 लाइबिलिटी से आप अपने परचेजेस पे जो आपने टैक्स पे की थी वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये ना हो के लिए आपको आइडिया होना, आपके पास इसके नॉलेज होना चाहिए कि अब कितने आउटपुट टैक्स के मद में हमें अपना कितना आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। साथ में इसमें शेड्यूल्स है, सेल टैक्स में काफी शेड्यूल्स है, वो सारे शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो भी साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाता है प्रोविंशियल टैक्सेस। अब प्रोविंशियल टैक्सेस की स्टार्ट कब से हुआ, मैं आपको इसकी एक सिंपल बताता हूँ। जो 18 अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें ये हर सूबे को ये पावर दी थी कि वो अपने चीज़ों को, उसको इख्तियार दिए थे कि अपने चीज़ों को वो खुद देखे। तो फिर सेल टैक्स में जो गुड्स के हिसाब से था, तो गुड्स में जो सेल टैक्स एक्ट 1990 के ऊपर लिखा है, तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए है। लेकिन गुड्स ऑल ओवर पाकिस्तान और सर्विसेज सिर्फ फेडरल के हद तक है, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस के साथ सर्विस इंडस्ट्री के हद तक उसको ये पावर दी है कि वो अपने एक्ट्स और ऑर्डिनेंस सारे वो खुद क्या करे। तो इस तरह प्रोविंशियल टैक्स में हमारे पास केपी का अपना सेल टैक्स आ जाता है, पंजाब का अपना सेल टैक्स आता है, बलूचिस्तान का अपना आता है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अपना आता है। इसकी अपने अपने बोर्ड से अपने अपने अथॉरिटीज है, वो सारे उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो वो उसके बारे में इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन से इदारे हैं और क्या क्या नौयत तक उसने उसमें पावर उनको दिए। तो प्रोविंशियल टैक्सेस हम साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन जो काम है, वो है सेल टैक्स रिटर्न। मतलब आप बैठे हैं, आप अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। अब छोटे से बिजनेस के लिए कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे। लेट्स एज्यूम करते हो कि मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, तो उसके लिए आपको इतना नो हाउ होना चाहिए कि आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न खुद फाइल क्या करें। उस मंथली सेल टैक्स रिटर्न के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अब कोर्स में तो हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उस कोर्स के लिए हम मटेरियल कौन से यूज़ करेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमारे पोर्टल पे भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, और आपको एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे इसकी। ऑनलाइन भी कहीं ये जगह पे पढ़े तो उसका भी आपको हम बता देंगे। ये है सेल टैक्स एक्ट 1990, हम इसको अपने मटेरियल में शामिल करेंगे। इस यहाँ से हम ये हम टोटल नहीं पढ़ सकते। मैं स्टार्ट में भी मैंने बताया कि सेल टैक्स एक्ट तो हम 100% नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमें मतलब एक चीज़ से आपको जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह, तो वो हम वहां से उठा के इस कोर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम पंजाब सिंध केपी के मतलब जितने भी प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया, तो वो हम हमारा मटेरियल होगा। और साथ में एफईडी जो है वो हमारे मटेरियल से, वो हम इसको बेस बना के और इसी से हम चीज़ें उठा उठा के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब इसके साथ है कुछ वो तो लास्ट है, हमारे पास कुछ रूल्स भी है। जैसे सेंटेक्स लॉ एक्ट था, तो उसके साथ रूल्स है। उसमें प्रोसीजर फॉर विथ होल्डिंग के अपने रूल्स है। मतलब हर एक चीज मतलब एक लॉ है तो एक लॉ के साथ एक उसके प्रोसीजर से रूल्स भी साथ में है, तो वो भी साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे। पंजाब हर प्रोविंस की जो अगर सेंटेक्स सर्विसेज है, तो उसके साथ अपने रूल्स भी उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये काम किस तरह करना है, उसको किस तरह करना है, रिटर्न किस तरह फाइल करना है, रिटर्न की पेमेंट किस तरह करनी है। तो उस सब के लिए एक रूल है, एक फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को आप यूज करके उसी को हम फाइल करेंगे उस पे। सॉरी यार।
तो ये तो हमारा था। अब हमने तो कोर्स बता दिया कि मतलब कोर्स में हम कंटेंट्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उस कोर्स को लेने के बाद आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप में एक स्किल्स हो, वो स्किल को बेस बना के आप उसको कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको किस तरह फाइल करेंगे, आपके पास स्किल होने चाहिए। जिस तरह मार्केट में हम हैं इस तरह और भी बहुत से इदारे होंगे, वो ये स्किल आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये स्किल्स जो है, ये स्किल्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्किल्स होते हैं जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती। जिस तरह टैक्स फाइलिंग है, सेल टैक्स, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको स्किल आ गया कि मैं रिटर्न खुद कर सकता हूँ। आपको बाहर से बंदे की हायर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी बना रहे हो, उसको आप खुद कर सकते हैं। कंपनी को खत्म करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। इवन आपको आइडिया नहीं है, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो मतलब काम कर रहे हैं, वो उसको पता नहीं है कि बुक्स में ये लिखे, लेकिन वो एक्चुअली मार्केट में वो सारे काम खुद कर रहे होते हैं। अब उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक बंदा बिजनेस चला रहे, उसको उस बिजनेस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितने भी है वो, अब इसमें चीज आती है कंप्लायंसेस, वो अलग चीज है। अब एक काम करना है, उसमें बेसिक चीजें हैं, वो आपको अगर उसका नॉलेज हो तो उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल कुछ चीजें हमने तो आपके सामने मेंशन की है, जिस तरह रिटर्न फाइलर हो गए, इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, कंपनी किस तरह बनाना है, एनुअल कंप्लायंसेस किस तरह करने हैं, साथ में हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन किस तरह करना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाके हमने, अब आपने देखा होगा ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्साइज टैक्सेशन जाएंगे तो बाहर नंबर ऑफ बंदे होते हैं, एजेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो खड़े होते हैं। वो आपसे कुछ पैसे लेके आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपका काम करते हैं। उसके पास नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसने वो स्किल लिया होता है कि मतलब आपका वो काम वो किस तरह करेगा। तो वो स्किल्स के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो आप बगैर एजुकेशन के, बगैर क्वालिफिकेशन, मैं बार बार बताऊँ, क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंस। अब एक बंदा हाई कोर्ट का केस तो नहीं लड़ा सकता, न वो खुद कोई पिटीशन दायर कर सकता है जब तक उसके पास कोई लाइसेंस ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, वो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन, एक लॉ डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ आपको उसके हाई कोर्ट का लाइसेंस चाहिए। तो वो उस नोये से है। लेकिन ये जो सामने जो मैंने कुछ चीजें आपके सामने शेयर की, तो इसके लिए कोई भी मतलब आपको प्रॉपर उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो रिक्वायरमेंट जिसके लिए आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आपको सेल टैक्स का नॉलेज आ गया, आपने सेल टैक्स रिटर्न खुद कर सकते हैं, इनकम टैक्स का खुद कर सकते हैं, कंपनी खुद बना सकते हैं, सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक आपके पास, सॉरी, आपको क्वालिफिकेशन उसकी जरूरी है। जिस तरह मैं सबसे पहले हमने मेंशन किया है कमिश्नर के सामने प्रेजेंट होना। अब कमिश्नर के सामने कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है? अब रूल्स में है, इनकम टैक्स रूल में और सेल टैक्स में भी, कि मतलब कि कौन बंदा है जो कमिश्नर के सामने केस चढ़ा सकता है। अब डिपार्टमेंट लेवल तक तो आप कर सकते हैं, आपका कोई केस स्टार्ट हो गया, आप उसको खुद कैटल कर सकते हैं। उसने डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया, आप तो कि ये चीजें मुझे दे दे, आप वो चीजें उठा के उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल जो होते हैं वो है कमिश्नर ऑफिस। अब कमिश्नर के सामने आप नहीं जा सकते तब तक आपके पास आईटीपी ना हो, आप रूल्स के मुताबिक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर ना हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, आप वकील ना हो। तो ये सारे डिग्री आपके पास हो तब आप कमिश्नर के सामने एक केस को आर्गू कर सकते हैं। आप अपील फाइल नहीं कर सकते, आप स्टे नहीं ले सकते कमिश्नर अपील से, आप ट्रिब्यूनल में जाके केस नहीं लड़ा सकते, न ट्रिब्यूनल से आप स्टे ले सकते हैं। सेम आप हाई कोर्ट से न रेफरेंस दायर कर सकते हैं, न उधर से आप स्टे ले सकते हैं, न आप सुप्रीम कोर्ट में सिविल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री या प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत है। मतलब इसके अलावा जो मैंने इससे पहले जो मेंशन कर दिया, उसके लिए आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, वो बेसिक जो थे, बेसिक के लिए उसमें कोई भी नहीं चाहिए इसमें चीज। तो ये हमने चीजें आपको बता रहे थे, मतलब इस कोर्स के मुताबिक ओरिएंटेशन का मकसद ये था कि हम आपको माइंड में एक चीज बिठा दें कि आया मैं ये चीज के आ जाऊं या ना जाऊं। मतलब आपको खुद डिसीजन करना है कि मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा हम कोर्सेज तो जितने भी इदारे हैं, जैसे मुझे जो सेल्टेक्स है इसमें बहुत से बंदे होंगे जिसको
सेल टैक्स के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, लेकिन उसके साथ इनकम टैक्स का उसको काम होगा, उसको कंपनी सीसीबी का कुछ काम होगा, उससे कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ उसके डील होंगे। तो ये सारे जितने भी डीलिंग्स है, जितने भी इदारे से, सबकी कोर्सेज हम स्टेट के प्रोजेक्ट के हिसाब से सलातीन ने जो स्टार्ट किए, उसमें हम वो भी कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव तो हमने इसी बेस पे लिए है कि मार्केट में जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो हमने ऊपर मेंशन भी कर दिया आप लोगों को, तो उस लिहाज से हम उसको देख लें, उसको हम लुक आफ्टर करें। तो यही हमारा ओरिएंटेशन था आज का। तो बाकी आप लोगों का जो जो क्वेश्चन हो, इसके लिए हमने काफ़ी टाइम बीच में रखा है, तो वो हम उसको एक एक करके उसको आंसर करेंगे। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, काइंडली आप सब अगर बात करना चाह रहे हैं तो एक एक बंदा अपना माइक को अनम्यूट करे, और काइंडली आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट को मैं हेर जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो काइंडली वो अनम्यूट किया कर खुद को, एंड काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी ठीक है। ये तो सर मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने सर। जी जी तो जी बिल्कुल। थोड़ा इंटरेस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा बाकी इसका मिल जाएगा सर, इसका कोई डाउनलोड जैसी जी जी, हमने तो। इसकी रिकॉर्डिंग भी की हुई है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ में जो जो हमारा बंदा आ रहा है इसमें, तो इसके लिए हमने पोर्टल पे भी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो आप इजीली इसको जब भी चाहे इसको देख सकते हैं। तो ये सर ये कल भी इसी टाइम की क्लास होगी और परसों भी यही फिर दो दिन नहीं, वो आपको एडमिन वाले आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके हमने वीक में 2 डेज रखे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हम थर्सडे फ्राइडे 7 से 8:30 तक हमारे क्लासेस होगी इंशाल्लाह। तो वो जब भी होगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी बंदे होंगे तो उसको हम इंटीमेट करेंगे। तो सर ये जी पूछना सर, ये जो रेलवे के ए टू जी जो सेल्स से मतलब का है, इंशाल्लाह ये सारी कवर होगी। जी, दोबारा बता दें काइंडली। तो मैं सेल्स के मतलब पूछ रहा था कि जी जी। इससे तकरीबन सारी चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी सर। नहीं, इसमें जो है सारी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आपको सारे प्रोवाइड करेंगे। साथ में आप लोगों की जो जो क्वेश्चन होंगी तो उसको हम क्लियर करेंगे, और उसके मुताबिक आपको उसको गाइडेंस देंगे। तो इसमें मतलब है कि जो लाइव जहाँ मतलब है, होगी उसकी रिटर्न फाइलिंग की, जी वो जी भी हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। बिल्कुल, रिटर्न फाइलिंग की हम आपको लाइव डेमो देंगे। तो मतलब रिटर्न में एनेजर कौन कौन से है, एनेजर सी क्या है, एनेजर ए क्या है, तो वो सारे हम आपके सामने एक रिटर्न फाइल करेंगे। देखिए। मतलब आपको रिटर्न फाइल करेंगे, अपील आपके सामने फाइल करेंगे, मतलब आपको आइडिया हो जाए कि अपील में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमने देखने हैं, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन किससे करने हैं, कौन कौन से हमने ग्राउंड्स लेने हो। तो वो आपको एक आइडिया हम देंगे, एक डमी अपील आपके सामने कर लेंगे, एक रिटर्न आपके चलिए। सामने करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने ही करेंगे।
इस कोर्स का मतलब ये है कि मतलब आपको प्रैक्टिकली चीज समझ आ जाए कि मतलब प्रैक्टिकली होता किस तरह है, कमिश्नर फील्ड में काम किस तरह होता है, साथ में सेल टैक्स रिटर्न हम किस तरह फाइल करते हैं, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे उसमें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन if anyone have. Assalamu alaikum, sir. I have a question. Hello, sir. Are you here? जी 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 बेटा। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर हमारे पास कोई कंपनी में नोटिस वगैरह आते हैं कि हमारा सेल टैक्स में ऑडिट नॉमिनी हुआ है, तो हमें उसकी प्रिपरेशन आप करवाना बताएंगे कि किस तरीके से अगर हमारा केस ऑडिट में उठता है सेल टैक्स का, तो उसको किस तरीके से डीलिंग करते हैं, उसका डेटा किस तरीके से अरेंज करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्या बिल्कुल, होती हम है। आपको एक आइडिया देंगे कि मान लेट सपोज आपका एक केस स्टार्ट हो गया ऑडिट का, तो हम आपको बताएंगे कि ऑडिट प्रोसीडिंग आपने किस तरह करनी है। मैं लेट सपोज एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी सेल टैक्स में ऑडिट में वो आपसे कौन कौन सी चीजें किस लिहाज से पूछेंगे, उसको आपने कैटल किस तरह करना है। मतलब आपको आइडिया होगा कि मतलब एक नोटिस आपके हाथ में हो, उसको आप देख के आपको आपके फाइनेंशियल से आपको जहां से भी डेटा आपने उठाना है आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह। वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने नोटिस को कैटल करना है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक चीज और ये भी पूछनी है कि देने का उनको एक फॉर्मेट भी होता है ना, कि हम उन्हें एक्सेल में डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं या हार्ड कॉपी में दे रहे जी हैं, जी तो बिल्कुल उसका एक बिल्कुल। कोई फॉर्मेट प्रॉपर एक तरीकेकार भी होगा, तो जी वो जी भी आप बिल्कुल, गाइड करेंगे हमें। हम आपको गाइड करेंगे। असल में हम डिफरेंट इंडस्ट्री में मार्केट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी अपने अपने फॉर्मेटिंग है। मतलब कमिश्नर्स या जो एफबीआर आपसे कभी भी कोई अपना फॉर्मेट नहीं मांग रहा कि मुझे एक चीज इस तरह दे दे। वो आपको चीज पूछते हैं कि ये चीज आपने किस तरह किया, आया इस पे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये चीजें चाहिए थे, आया आपने वो चीजें किए हैं या नहीं, आपने उसको वो जस्टिफाई करना है। सिंपल फॉर्मेट आपकी जो भी हो। अब एक इनकम टैक्स में एक नोटिस आता है जिसको हम रूल 44 रिकंसिलेशन कहते हैं। अब उस रिकंसिलेशन के लिए उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि आप मुझे इस फॉर्मेट में चीजें प्रोवाइड करें, जिसमें नेम आना चाहिए, इंडियन आना चाहिए, उसका टैक्स पीरियड आना चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स विथ हेल्ड, सीपीआर, तो वो मेंशन किया हुआ है उसने। लेकिन सेल टैक्स में इस तरह कोई नहीं है। वो आपसे सिंपल रिकंसिलेशन मांग सकता है कि आपके रेवेन्यू आपने इतना डिक्लेयर किया है। असल में सेल टैक्स मेन चीज है ना, सेल टैक्स आपकी वो रेवेन्यू को कैटल करता है, मुझसे रिकंसिलेशन आपसे मांग सकता है। दूसरा आपके इनपुट टैक्स एडमिसिबिलिटी को वो चेक करते हैं कि आप एक परचेजिंग आपने की है नहीं की, इसकी प्रॉपर इनवाइस है नहीं है, आया हुआ एडमिसिबल है ये नहीं है। तो इस तरीके से वो आपसे चीजें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि मतलब इसको आपने कैटल किस तरह करना है, इतना जरूर हम आपको बताएंगे। सर बेसिकली मैंने इसलिए सवाल किया था क्योंकि अभी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, जी तो जी उसमें जून के पीरियड में 2022 में फरवरी से बिल्कुल लेके बिल्कुल, जून, हाँ हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने जीरो रेटेड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इनपुट क्लेम किया था फार्मास्यूटिकल बिल्कुल इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स तो का इशू है बिल्कुल। उसके बाद पोस्ट रिफंड ऑडिट उनका खुला है, तो उन्होंने भी उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट वगैरह भी कहीं पर मेंशन किया है कि आप जो हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे जी वो इनवॉइसेस का, वो इस मैंने आपको बता फॉर्मेट। दिया ना, वो आपको रिकंसिलेशन के लिए। अब रेवेन्यू रिकंसिलेशन हो गया ना, एक चीज है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। कुछ चीजों के लिए वो स्पेसिफिक वो आपको, जिस तरह रूल 44 में आपको फॉर्मेट खुद देगा कि मुझे इस फॉर्मेट में वो चीज दे दे, तो वो फॉर्मेट आपका जो लेजर होगा, लेट सपोज आप फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, तो आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप यूज कर रहे होगे, उस फॉर्मेट में वो पर्टिकुलर सारे होंगे जो ईबीआर ने आपसे क्वेश्चन किए। अब उसको आपने सिर्फ उसी फॉर्मेट में लाके उसको प्रेजेंट करना है।
तो वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपके ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, तो ओरेकल से आप जो रिपोर्टिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो सिंपल उसमें से जो कमिश्नर्स आपसे जो फॉर्मेट पे चीज़ें क्वेश्चन करेंगे, तो वो इसका आइडिया आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू। ओके बेटा, ओके, मोस्ट। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली वो डायरेक्ट खुद अनम्यूट किया करें और वन वन बात किया करें। हमने इसलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट रखा है ज़्यादा, कि आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन हो तो हम उसको फुल टाइम देके उसको आप लोगों को इस पे प्रॉपर आंसर करें। ओरिएंटेशन को हमने इसलिए मतलब स्टार्ट में वो कम टाइम उसको दिया, बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए हमने टाइम ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया आपको, तो काइंडली जो भी क्वेश्चन हो तो वो ओपनली आप कर सकते हैं। आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें होंगी कि मतलब आया मैं इस कोर्स के बाद सेल्टेक्स का मतलब किस तरह चीज़ों को करूँगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिटर्न आपके सामने करेंगे, आपके सामने कमिश्नर फीस का फीस सेट बनाएंगे, एक प्रोसीडिंग में आपको दिखा दूंगा कि मतलब एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, इसके आपने कंप्लाइंसेस किस तरह करनी है, वो कंप्लाइंसेस के बाद आपको वो उसमें वो रिदम किस तरह है कि मतलब वो कब नोटिस करते हैं, आप कंप्लायंस कब करते हैं, किस नौयत पे जाके वो किस हिट को एक्सेप्ट करता है, फिर वो ऑर्डर किस तरह करते हैं, फिर वो ऑर्डर के बाद आपके पास कितने दिन होते हैं कि वो आपसे रिकवरी ना करे और आप उससे अगले वाले फोरम पे जाके अपील फाइल करें। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसमें। जिस तरह एक बच्चे ने पूछा कि रिटर्न आपके सामने करेंगे या नहीं, तो रिटर्न तो लाजमी चीज़ है। हमारा तो मेन मकसद ये है कि आप जो जो हमने एक स्लाइड भी रखा था कि मतलब आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसकी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, तो वो स्किल्स करना हमारा मकसद ये है कि हम आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करें कि आप रिटर्न फॉर फाइल क्या करें। आप इवन के आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, आपके टैक्स प्रैक्टिशनर होंगे लाजमी, तो उसके साथ बैठ के आप चीज़ों को इजीली उनको प्रोवाइड करें। तो आप मार्केट में मतलब आपका रिपोर्टिंग पे है, तो आप प्रॉपर रिपोर्टिंग के हिसाब से उसको कंप्लायंस के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते, तो डेट्स गुड है ना। जी इमरान भाई, हम आपको ज़रूर केसास के बारे में बताएंगे, जो भी है आप असल में केसास आपके डिफरेंट केसेस के हिसाब से डिफरेंट केसास है, हर पॉइंट के हिसाब से। लेट सपोज आपको मैं एडमिसिबिलिटी का बता दूं इनपुट टैक्स का, तो उसके हिसाब से अपने डिफरेंट केसास है, ट्रिब्यूनल लेवल के है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के, हाई कोर्ट के है, कमिश्नर अपील्स के खुद है अपने, तो वो सारे केस टू केस आप देख सकते हैं। आपको हम मतलब बात पे दिखा सकता हूँ कि मतलब एक नोटिस आप देख रहे हैं, उसके लिए आपको एक केसला चाहिए, वो आप किस तरह देखेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट पोर्टल्स बनाए हुए हैं। तो उस पोर्टल पे जाके आप उसको नंबर ऑफ टैक्स ईयर है उसमें उसका अपना कुछ एब्रिवेशन होती है, वो डाल के आपका केस साथ उधर से निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको हम सामने दिखा देंगे, वो एक पोर्टल है, उसको ओपन करके आपको दिखा देंगे कि आपने केसला किस तरह सर्च करना है, तो वो जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। थैंक यू। अगर कोई माइक ज्वाइन करना चाहे तो काइंडली डायरेक्ट अनम्यूट करें, और ये सेशन ही हमने आप लोगों के लिए रखा है, तो आप बिला झिझक बात किया करें, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह।
हाँ, वो जो चेंजेस है नबील भाई, वो हम साथ साथ उसमें बताएंगे कि मतलब वो जो चेंजेस उसने क्वेश्चन किए हैं जो आपके बैलेंस शीट के हिसाब से है जो भी उसने किए, तो वो हम क्लास में जाके इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, सब आपके सामने रखेंगे। जी, वो जो भी उसने किए है उसमें। असल में वो फेक इनवाइसेस को टैकल करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसने ये न्यू जो अमेंडमेंट थी, तो वो इसलिए सारा इशू किया कि आप इसको कैटल क्या करें। तो उसका मेन इशू यही था। इसमें कोई और मतलब मेन मसला तो वो चीज़ों को मतलब लाइन में लाना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे पास एक वेरिफिकेशन, असल में ये इनवाइसेस को आगे में वो टैकल करेंगे, तो वो डमी या फेक इनवाइस इस लिहाज से वो उसको कैटल करेंगे। तो ये सारा इसके लिए उसने ये जो भी चेंजेस उसने किए, मतलब जो लोगों के लिए तो अभी उसको तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह डेट विल हेल्प डिपार्टमेंट। हाँ, बजट के हिसाब से जो भी मतलब बजट ये है ना कि मतलब बजट में वो जो जो अमेंडमेंट करेंगे तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे क्लास में। फिर सपोज अगर उसने कोई भी अमेंडमेंट कर दी रेट के हिसाब से, या कोई न्यू लॉ उसने ला के आया, कोई लॉ में एग्जिस्टिंग लॉ में उसने चेंजेस कर दी, वो तो वो सारी चीज़ें हम बजट मेमोरेंडम बनाएंगे, बजट मेमोरेंडम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसको कि मतलब क्या क्या चीज़ें उसने सेंटेक्स हमारा जो कोर्स होगा, तो उसमें जितने भी चेंजेस होंगे वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। जी, कोई इशू नहीं। हाँ इमरान भाई, आप अगर आपके लिए मैसेज टाइप करना मुश्किल है तो काइंडली आप माइक पे भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, सॉरी आपका नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है इंशाल्लाह। तो बात ये है कि आप जो मटेरियल की बात करें तो ये स्टडी मटेरियल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है सेल्टेक्स से, असल में आपकी बात सही है, आप डायरेक्टली उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम आपको डेली बेस पे जो हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें आपको बताएंगे कि हमने ये सेक्शन यहाँ से उठाया। तो अगर आप चाहेंगे मतलब जो हम क्लास में पढ़ाएंगे तो वो साथ साथ हम शेयर करेंगे। जी वॉस भाई, थैंक यू फॉर करेक्शन यार। तो जो भी मटेरियल होगी हम क्लास में जो भी सेक्शन पढ़ाएंगे, जो भी आपको शेड्यूल पढ़ाएंगे, तो वो सारे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि ये हमने इस बुक से यहाँ से उठाया है, और इसकी जो भी लिंक्स होंगे तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब जितने भी मटेरियल हम यूज करेंगे, लेट सपोज हम एक डमी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मतलब हम इधर शेयर करेंगे, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंशियल होगी अगर रिटर्न हम फाइल करते हैं एक्चुअल रिटर्न। तो इस वजह हम हमने डाउनलोडिंग भी जो है वो अलाउ नहीं करते कि मतलब आप लोग को डाउनलोडिंग करें। जो भी बैच में होंगे तो वो उसकी रिकॉर्डिंग उसकी पोर्टल पे अवेलेबल होगी। और सेकेंडली एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए हमें बेनिफिशियल होगी कि अगर कोर्स के बाद हम 1 मंथ तक अपने कोर्सेज उधर से नहीं डिलीट करेंगे। उसकी रीज़न ये है, आपको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, अगर आपसे क्लास के टाइम पे कोई भी लेक्चर मिस हुआ हो तो वो आप एंड तक जाके उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको मतलब गो थ्रू कर सकते हैं। कोई टॉपिक में आपको इशू हो तो आप इजीली जाके उधर उधर से चीज़ें हेल्प आउट होगी आपके इंशाल्लाह। तो हम चीज़ें डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे, हम कोर्स के बाद भी 1 मंथ आपको रिलैक्सेशन देंगे कि जाके आप उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। हाँ जवाद भाई, आपके कोई क्वेश्चन हो, नबील भाई आपके कुछ और क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कर ले। बाकी इमरान भाई और बाकी सुलेमान भाई एंड F1 न्यूज़, काइंडली आपके जो जो क्वेश्चन हो तो ओपनली आप कर ले।
ओके जवाब बेटा, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह कोई भी इशू आपको नहीं होगी। ये कोर्स है तो इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक आम बंदे को जो उसको सेंटेक्स का बिल्कुल भी नो हाव ना हो, उसको एटलीस्ट मिनिमम लेवल इतना आइडिया होना चाहिए कि उसके हाथ में अगर वो होटल जाके खाना भी करे तो उसको 15% सेंटेक्स जो चार्ज होते हैं वो देख के परेशान होते हैं कि यार इधर इससे मैंने किस तरह बचना है। तो वो बचने के अब उसके भी दो तरीके हैं। हम आपको लीगल वे बताएंगे कि लीगल वे क्या है। तो उस होटल के लिए खाने के आपको 15% तब 5% पे होगा रिड्यूस रेट पे, अगर आप बैंकिंग चैनल पे आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम आपको लीगल वे जितने भी हैं वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे और चीज़ों को इंशाल्लाह आसान बनाएंगे, तो चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट में हमने हदीस शेयर किया ना कि अगर आप एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह उसको बहुत आसान बनाते हैं। इवन के अल्लाह को कुरान एक मौजूदा है, उसको कितना आसान बनाते हैं। तो हम इंशाल्लाह सीखने वाले बनेंगे तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगी। तो इसके अलावा अगर किसी और बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो तो ओपनली आप कर सकते हैं। तो चलो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप लोगों की कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जवाद भाई, थैंक यू।